हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं ऑरा के बारे में कि ऑरा क्या होता है, ये काम कैसे करता है और क्या हम अपनी और दूसरों की ऑरा को देख सकते हैं। अगर आपको इन सब के बारे में जानना है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आपको जरूर एक बात इस वीडियो में जरूर मिलेगी जो आपके बहुत काम आने वाली है जीवन में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। ऑरा क्या होता है, क्या हम अपनी और दूसरों की ऑरा को देख सकते हैं। ये ऑरा शब्द ट्रेंडिंग तब आया जब अक्षय कुमार और रजनीकांत जी की फिल्म रोबोट 2.0 आई। इससे पहले ज्यादातर लोग इस शब्द के बारे में नहीं जानते थे। ऑरा को हिंदी में आभा मंडल कहा जाता है। ऑरा दिखता कैसा है, देखिए इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जिन्हें आप पदार्थ कहते हैं, दरअसल वो ऊर्जा है। यानी आप किसी भी चीज को गहराई में जाएंगे तो आपको फाइनली जो हाथ में मिलेगा वो केवल ऊर्जा लगेगी। इसलिए तो आज विज्ञान भी कहता है कि पूरा अस्तित्व केवल ऊर्जा है। आप अपने आसपास जितनी भी चीजें देखते हैं उन सभी चीजों के आसपास ऊर्जा का एक क्षेत्र होता है, एक घेरा होता है और उस ऊर्जा का एक आकार होता है। हालांकि ये ऊर्जा का आकार भौतिक नहीं होता, आप इसे अपनी आम आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी अलग अलग रंगों की कुछ परत होती है जिसका एक अपना ही डिजाइन होता है जो हर वस्तु और इंसान के आसपास होती है। इसी को ऑरा कहते हैं। क्या आप अपने या किसी और के ऑरा को देख सकते हैं? बिल्कुल आप देख सकते हैं। आज के इस आधुनिक युग में इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के रूप में देखा जा सकता है जो कि हर व्यक्ति या वस्तु में होता है। इसे वैज्ञानिक तौर पर भी प्रूफ किया जा चुका है। मौजूदा समय में अभी हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे कि किसी के ऑरा को देखा जा सकता है और उस टेक्नोलॉजी का नाम है फोटोग्राफी के टेक्निक से ऑरा को कैप्चर किया जा सकता है। अब देखिए हमारे पास में क्रिलियन फोटोग्राफी की टेक्निक नहीं है तो हम अपने या किसी और के ऑरा को कैसे देख सकते हैं? ये भी पॉसिबल है। इसके लिए आपको अपनी आपके अवचेतन मन की शक्ति से आप किसी के भी ऑरा का पैटर्न देख सकते हैं कि उसका ऑरा किस पैटर्न में है। तो इसके लिए आपको मेडिटेशन करना होगा, आपको अपनी भीतरी ऊर्जा जगानी होगी। जब आप भीतरी खोज में समक्ष हो जाते हैं तो आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाता है और आप दूसरे का भी ऑरा देख सकते हैं। ऑरा का यूजेस क्या है? ऑरा का यूजेस क्या है तो देखिए कि प्रकृति की दी हुई कोई भी चीज यूं ही नहीं होती, हर एक चीज का इस्तेमाल होता है। ऊर्जा का ये क्षेत्र आपको प्रोटेक्ट करता है। जिस तरह से कोई इंसान सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार रखता है या कभी कभी इसका इस्तेमाल भी करता है अपने आप को बचाने के लिए, ठीक उसी तरह से प्रकृति ने ऊर्जा की कुछ परतों से आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है। अगर आपका ऑरा अच्छा है, स्ट्रांग है, तो आप नेगेटिव ऊर्जा से बचे रहेंगे। नेगेटिव एनर्जी ऊर्जा कई तरह की होती है। अगर आपके दिमाग में गलत विचार आते हैं तो ये नेगेटिव ऊर्जा है, या आप भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं तो ये भी एक नेगेटिव ऊर्जा है। ऐसी कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आपके आवामंडल को भेद नहीं सकती। अगर आपका आवामंडल बहुत ही स्ट्रांग है तो इसे समझने के लिए आपको हिंदू धर्म के देवी देवताओं को देखना होगा। सभी भगवानों को फोटोज या कैलेंडर्स में आपने देखा होगा कि सभी भगवानों के सर के पीछे एक सूरज जैसा गोला बना होता है जिसे हम ऑरा का ही प्रतीक। अगर आप किसी एनलाइटन पर्सन का ऑरा देख सकते हैं तो उसका ऑरा बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा कैलेंडर या फोटोज में भगवान का दिखाया जाता है। एनर्जी से बनी एक खूबसूरत शेप। भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो ज्ञान होने से ठीक पहले उनके साथी उनको छोड़कर चले गए थे क्योंकि भगवान बुद्ध ने भोजन कर लिया था। उनके साथियों ने कहा कि उन्होंने अपनी तपस्या भंग कर ली है, अब बुद्ध हमारे ग्रुप में रहने लायक नहीं है। तो उनके साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया था, वो चले गए। लेकिन जैसे ही भगवान बुद्ध को ज्ञान हुआ तो इसे समझने के लिए आपको हिंदू धर्म के देवी देवताओं को देखना होगा। सभी भगवानों को फोटोज या कैलेंडर्स में आपने देखा होगा कि सभी भगवानों के सर के पीछे एक सूरज जैसा गोला बना होता है जिसमें से रोशनी निकल रही होती है, उसे ज्ञान की रोशनी कहते हैं। वो ऑरा का ही प्रतीक है। अगर किसी एनलाइटन पर्सन का ऑरा देख सके तो उसका ऑरा बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा कैलेंडर या फोटोज में भगवान को दिखाया जाता है। एनर्जी से बनी एक खूबसूरत शेप। भगवान बुद्ध को जब ज्ञान हुआ था तो ज्ञान होने से ठीक पहले ही उनके साथी उनको छोड़कर चले गए थे क्योंकि भगवान बुद्ध ने भोजन कर लिया था। उनके साथियों ने कहा कि इन्होंने अपनी तपस्या भंग कर ली है, अब बुद्ध हमारे ग्रुप में रहने लायक नहीं। तो उनके साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया था और वो चले गए। लेकिन जैसे ही भगवान बुद्ध को ज्ञान हुआ और वो लौटे तब भगवान बुद्ध के उन्हीं साथियों ने बुद्ध को आते हुए देखा। बुद्ध को दूर से देखते ही उनके साथी, वह साथी जिन्हें
कोसना चाहते थे, लेकिन जैसे जैसे भगवान बुद्ध उनके पास आते रहे, उन लोगों के मन के विचार बदलते रहे। उनका वो तेज बुद्ध के साथी देख पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने भी कुछ साधना की ही थी, जिससे वो भगवान बुद्ध का ऑरा देख पा रहे थे। वो तेज, वो चमक, इसी को ऑरा कहते हैं। और ऊर्जा का ये फील्ड आपके साथ ही रहता है, जहां जहां आप जाते हैं वहां वहां ये भी आपके साथ जाता है। ऑरा आपके आकार जैसा ही होता है। ऑरा आपके आकार जैसा ही होता है। आपके आसपास चाहे कितने भी लोग क्यों ना हो, उन सबको पॉजिटिव एनर्जी देता है। तो दोस्तों, ऑरा के बारे में मुझे जितना पता है उतना मैंने आपको बता दिया। वैसे ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ऑरा, क्योंकि ये एक प्रकृति है अपने आप में। इसे ज्यादा जानना हो तो आपको ध्यान और मेडिटेशन करनी होगी। यह साइंस की जो एक क्लियर फोटोग्राफी है, उससे भी आप इसको देख सकते हैं। लेकिन आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं समझता हूं कि आपने जरूर कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखा है, तो आपके लिए प्रोडक्टिव रहेगा। आपने बहुत ध्यान से सुना है, इस वीडियो को देखा है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड गॉड